Hi, good evening. Welcome to Anupam Tripathi Legal YouTube channel. Today we are going to talk about tax evasion vis-a-vis tax avoidance. नमस्कार भाइयों, स्वागत करता हूं आपका अनुपम त्रिपाठी लीगल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे टैक्स इवेजन क्या है और टैक्स अवॉइडेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। You see, tax evasion is a crime, while tax avoidance is something every smart businessman, professional must do and often does. टैक्स इवेजन एक क्राइम है भाइयों, और टैक्स अवॉइडेंस हर स्मार्ट आदमी को, हर स्मार्ट बिजनेसमैन को, हर स्मार्ट प्रोफेशनल को जरूर करना चाहिए। ये एक चूहे बिल्ली का खेल सा होता है। टॉम एंड जेरी आप लोग देखते हैं ना, टॉम एंड जेरी के खेल की तरह है। एक तरफ टैक्स डिपार्टमेंट कोशिश करता है आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स कर सके, और अगर आप समझदार हैं, स्मार्ट हैं, तो आप कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स होने से बचेंगे और अपने टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करेंगे, उसमें आपकी सूझबूझ और समझदारी दिखती है। The difference between tax evasion and tax avoidance is a good tax lawyer. So ensure that you have a good tax lawyer on your side who helps you save on your taxes. You see, the tax department and the assessee, that's you, are like Tom and Jerry. The game goes on. Both are trying to one up the other. The tax department wants maximum taxes collected from you. And if you're smart like Jerry, you would engage the best of tax lawyers or tax consultants or chartered accountants to ensure that your tax liability is reduced to the minimum that the law permits, that the law allows. If you can pay lesser tax within the law, then why pay higher taxes? So always choose a good tax lawyer to save your taxes. Today in this video, we should talk about when you receive a legal notice from the income tax department. What are the first steps that you should take? Should you fret? Should you worry? Should you be too concerned? Should you lose your sleep? What should you do? आज भाइयों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब आपको नोटिस मिलता है तो आपकी उस नोटिस मिलने पे क्या रिएक्शन होना चाहिए। क्या आपकी हालत खराब हो जानी चाहिए, नींदें उड़ जानी चाहिए, फीवर हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? You see, friends, the income tax department is a barking dog that will show you a lot of teeth, but it can't bite. It can only bite those who don't have a good tax lawyer on their side. भाइयों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक खौरहे कुत्ते की तरह है जो बहुत जोर जोर से भौंकेगा, अपने दांत भी दिखाएगा, लेकिन वो काटेगा सिर्फ उनको जिनके पास एक अच्छा टैक्स लॉयर नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा टैक्स लॉयर है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दांत वहां के वहां ही रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। आपको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। लेट योर टैक्स लॉयर डू हिज जॉब. He'll get you out of any mess that you find yourself in. You also have to ask yourself, what got you in that mess in the first place? आपको पूछने की जरूरत है अपने से कि जो मैस आपके सामने हो गया है वहां तक आप पहुंचे क्यों? जब भी आपको भाइयों नोटिस मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो घबराए नहीं। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आजकल ई फाइलिंग के कारण मैं ये भी देख रहा हूं, ई फाइलिंग करें, बेशक करें, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप लोग ई फाइलिंग में सेल्फ फाइलिंग ना करें, ओवर स्मार्ट ना बने,
कि 11th-12th में आपने अकाउंट्स करी थी तो आपने अपनी खुद की टैक्स फाइल कर ली, पैसे बचा लिए। टैक्स लॉयर को एंगेज करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करें, उनके थ्रू टैक्सेस अपने फाइल कराएं। अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं, एक अच्छे टैक्स लॉयर के थ्रू अपने टैक्सेस फाइल करवाते हैं, तो पहली बात, द चांसेस ऑफ गेटिंग अ नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट आर रिड्यूस्ड टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट। अगर आपके टैक्स लॉयर ने अच्छा काम किया है तो आपको नोटिस मिलेगा ही नहीं, तो बात खत्म। नोटिस अगर मिल भी गया तो अगर आपके टैक्स लॉयर ने अच्छा काम किया है, नोटिस आपको फिर भी मिला, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी इफ यू गेट अ नोटिस फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट। You don't have to worry. You should be worried if you filed your taxes without the help of a tax lawyer, you filed it on your own via e-filing, then the chances of getting a notice from the tax department are definitely higher. Whereas if you consult a tax lawyer, file your taxes through a tax lawyer, the chances are greatly reduced to get a notice. That's the first. Even then, if you do get a notice from the tax department, you don't need to fret, you don't need to worry. Okay, don't sweat over it. Your lawyer will do his job, don't worry about it. Friends, you should know that from the department, when you get a notice, you are required to appear either in person or through your tax lawyer or through your chartered accountant at the designated place, time and date that's provided in the notice via what is called as the assessing officer. The notice is often sent by the notice is sent by the assessing officer called the AO. Okay, the AO, if I were to give an analogy, the AO in the income tax department is like the SHO of a police station. Okay, yeah, so they're like equivalent. Okay, now the AO is the starting point of the dispute, where he calls you over some questions over your tax returns. There are some areas he wants explained. Your tax return has been selected in scrutiny, and so on and so forth. When you get a notice from the tax department, don't start getting into this whole mode of, since you e-filed earlier, now you would also give reply on your own. You would not consult a tax lawyer. You would not consult a chartered accountant. Start replying to the AO on your own. If you do that, there are 99% chances that later on you will be in trouble because you're not trained to satisfy and answer the assessing officer. The assessing officer will ask you problematic questions to get you into trouble, will create riddles for you which you wouldn't be able to get out, and then you will be in trouble. You'll just keep digging yourself into a far greater hole than what you began with. Okay, so it is always advisable that when you get a notice from the tax department, engage a good tax lawyer and let him do the rest. He would respond to the AO, he would meet the AO, he would take care of things. Don't worry. And you should also know, in the tax department, you see, the notice from the AO is the start of the dispute. After the proceedings with the AO, even if you lose before the AO, you don't have to lose hard. Before you've only lost before the AO, who's the starting point in the income tax department. After the AO comes the commissioner, so you can appeal to the commissioner appeals against the order of the AO if the AO's order is not in your favor. File an appeal before the commissioner appeals. Fight before the commissioner appeals. That's your first appeal. You can go in second appeal before the income tax appellate tribunal from the order of the income tax commissioner appeals. That's your second appeal before the ITAT. Even before the ITAT, if you lose, don't lose heart. You have the High Court to go to challenge the order of the ITAT. And beyond the High Court is, of course, the Supreme Court, but the High Court is very, very crucial, very, very important. Your victory before the High Court or your loss before the High Court may seal it for you, because beyond the High Court, there is another appeal that lies in the Supreme Court, but very, very tough. If you've lost at the High Court, your chances in the Supreme Court are less than 5%. So make sure that you go all in the High Court. And in fact, even before that, if you can win before the CIT appeals itself or by the ITAT, that's great. But by the High Court, consider the High Court not as the penultimate, but in fact the ultimate in your battle in tax matters. Try win your cases in High Court and seal it for yourself, because orders from High Court reversal in the Supreme Court, chances are 5% either way. You win, lose, but 5% are the chances.
तो भाइयों, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपको टैक्स का नोटिस मिले तो आप ओवर स्मार्ट होके उसी का जवाब वगैरह ई फाइलिंग ईमेल वगैरह से ना करें। आप चुपचाप एक टैक्स लॉयर को एंगेज करें और उनसे कहें कि आप उनको आपको रिप्रेजेंट करें बिफोर द एओ। एओ के यहाँ अगर आप हार भी जाते हैं, घबराइए नहीं। एओ सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है इनकम टैक्स के डिस्प्यूट का। एओ के ऊपर सीआईटी अपील्स होती है। सीआईटी अपील्स के बाद सेकंड अपील जाती है इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में भी अगर गलती से आप नहीं जीते तो फिर हाई कोर्ट मैटर जाता है। हाई कोर्ट में पूरी जोर से जान लगा दीजिए। हाई कोर्ट के बाद आखिरी अपील सुप्रीम कोर्ट में जरूर होती है, लेकिन हाई कोर्ट में जो आपका केस का हुआ वो 95% आपका केस क्लोज वहां हो जाएगा, वन वे और दी अदर। हाई कोर्ट से अगर आप हारे तो सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन को रिवर्स कराने की आपकी 5% से ज्यादा चांस नहीं होती है। तो हाई कोर्ट को पेनल्टीमेंट नहीं, अल्टीमेट की तरह सोचिए। जस्ट एंश्योर दैट यू विन बाय द टाइम यू रीच द हाई कोर्ट, ठीक है। और घबराइए नहीं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे मैंने कहा एक बार्किंग डॉग है जो दांत वगैरह दिखाएगा, लेकिन अगर अच्छे आपके वकील हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और शुरू से ये ई फाइलिंग वगैरह हो गया है आजकल, ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आप लोग ई फाइलिंग कर देते हैं क्योंकि आपने 11वीं 12वीं में अकाउंट्स करी है तो आपको लगता है सब ठीक है खुद ही कर दे, या कोई बीकॉम का ग्रेजुएट है उस बच्चे से अपनी ई फाइलिंग करा देते हैं। ऐसे ना किया करिए क्योंकि टैक्स मैटर्स काफी टेक्निकल होते हैं और फिर आप लोग वो थोड़े से पैसे कुछ 2000 5000 बचाने के चक्कर में आप लोग फिर आपने टैक्स रिटर्न ठीक से भरते नहीं हो। अगर स्क्रूटिनी में आ गई आपकी टैक्स रिटर्न और फिर आपको नोटिस आ गया तो मामला फिर चंद हजारों का नहीं शायद लाखों रुपए का हो सकता है। तो शुरू में थोड़ा सा खर्चा कर लिया करिए, एक अच्छे टैक्स लॉयर को एंगेज करके आप लोग अपनी टैक्स रिटर्न बाकायदा प्रोफेशनली फाइल कराए करिए। इस चक्कर में ना पड़िए कि आजकल तो ई रिटर्न होती है, बड़ा आसान होता है। आसान तो होता है, 2 साल 3 साल आपने फाइल भी कर दिया, सब सही चला, एकदम से चौथे साल में स्क्रूटिनी आएगी और फिर मामला आपका लाखों का पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो ऐसा ना किया करें। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही पे आपने अच्छा कर लिया, अगर अच्छे टैक्स लॉयर को आपने एंगेज कर लिया तो आपकी चांसेस कि आपका मैटर स्क्रूटिनी में आए वही 90% 95% तक रिड्यूस हो जाती है टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो ये किया करें। With that said, I would end this video. If you found the information that I shared with you to be useful, make sure that you hit the like button. Also share this video with your friends. Should you have any question, any query on this subject of taxation, feel free to post your query comment in the comments below, right? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा भाइयों, इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। एंड फाइनली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अनुपम त्रिपाठी लीगल यूट्यूब चैनल ऑन विच आई वुड बी मेकिंग वीडियोज टू डू विथ लॉ एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू हेल्प यू विद द लॉ, द लीगल सिस्टम एंड द कोर्ट्स इन इंडिया। आज भी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, ये बहुत नया चैनल है, सिर्फ दूसरी वीडियो है मेरी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाइयों, ताकि लीगल टॉपिक्स पे, लॉ, कानून, लीगैलिटी के इश्यूज पे मैं बराबर ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहूं। इसी के साथ मिलते हैं आपको एक और वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Mr. Anupam Tripathi was first recommended to me by an acquaintance. When I visited him the first time, I was impressed by how soon he grasped the complexities of the case, and I knew that I was in right hands. Hi Anupam, I just want to thank you for sticking by me over the past 4 years. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. Yeah, I would definitely like to recommend Anupam as a very good lawyer. He handled a consumer matter for me some time ago. नमस्कार, मेरा नाम ईशान बहादुर है। मैं और मेरी फैमिली गाजियाबाद में रहते हैं। सर अनुपम त्रिपाठी जी को हम सिंस 2015 से जानते हैं, क्योंकि हमारे फादर एक सिचुएशन में फंस गए थे
और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। Anupam Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. Thank you for being there when I needed a friend. You are the best. He has been handling a matrimonial case for me for the past few years now. It has not been an easy path, but Mr. Tripathi has provided me with excellent guidance. He takes time out, answers all your questions, no matter how trivial they may be. He explains all the available options, which I think is very important to a layman like me without sufficient legal knowledge. Also, given his vast experience, he has this ability to understand and predict the opponent's course of action, which is very important when you are engaged in a legal tussle. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. You have no idea how your strength kept me going through the toughest moment. I appreciate all your hard work. Thank you for everything. The practice under the able guidance of Mr. Tripathi is a highly result-oriented firm. They have provided me with the best legal advice till date. And I would highly recommend Mr. Anupam Tripathi to anybody out there looking for the best legal advice for your matrimonial cases. He is simply one of the best out there. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court.